दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिटेल्स पे बात करने जा रहे हैं। कंपनी इसी लेवल के आसपास कोई भी डिविडेंड स्प्लिट या बोनस के बारे में ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया है। सिर्फ प्लेन एंड सिंपल दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसी लेवल के आसपास पब्लिश किया गया है। तो चलिए उसका रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए कंपनी ने जो फिगर इसी लेवल के आसपास रिजल्ट का मेंशन किया है इन लैक्स के हिसाब से कंपनी ने मेंशन किया है, लेकिन मैंने इसको करोड़ों बोल के आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले दिसंबर क्वार्टर का इनकम के बारे में जानते हैं। तो नेट देखो जो टोटल इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है 5,88,283 करोड़ के आसपास। उसका प्रीवियस क्वार्टर पे 5,85,065 का इनकम था और प्रीवियस ईयर 5,04,24 का इनकम था। तो देखो इसी लेवल के आसपास प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ोतरी इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है और प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे 3%, 3 to 4% के आसपास बढ़ोतरी इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अभी एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं। देखो जो एक्सपेंसेस है 5,19,747 करोड़ के आसपास और प्रीवियस क्वार्टर पे 5,18,648 करोड़ के आसपास था। उसका प्रीवियस ईयर 4,58,825 करोड़ के आसपास था। तो देखो उसका इनकम से एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, इसीलिए नेट इसी लेवल के आसपास कंपनी को नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी क्वार्टर पे 15,230 के आसपास ये नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर पे 16,091 करोड़ के आसपास नुकसान था और प्रीवियस ईयर 28,344 करोड़ के आसपास इस पे नुकसान देखने के लिए मिला था। तो देखो ये तो प्लेन एंड सिंपल जो इनकम से हम एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। चलिए अभी उसका बाकी जो टैक्स वगैरह वो है वो ऐड होने के बाद कितना रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट और लॉस उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस ये टैक्स वगैरह जाने के बाद अगर आप देखोगे 72 करोड़ 72,438 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर पे 69,395 का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर 43,146 का प्रॉफिट था। तो देखो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से ये प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से काफी अच्छा इनकम इसी लेवल के आसपास जनरेट हो रहा है। तो स्टॉक वैल्यू के ऊपर उछाल हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अभी उसका ईपीएस वैल्यू के बारे में जानते हैं। देखो जो ईपीएस वैल्यू 14.05 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा था, ये अभी बढ़ के 14.63 लेवल के आसपास आ चुका है। आप इस स्टॉक के अंदर कितना क्वांटिटी होल्ड रखे हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।